मिजोरम की वंडर किड के बारे में आपने सुना? 7 साल की एस्थर को गृह मंत्री शाह ने क्या गिफ्ट किया? आइजोल में जिसने वंदे मातरम गाकर सबको हैरान किया, एस्थर की धुन ने गृह मंत्री शाह को अभिभूत किया। शाह ने पूर्वोत्तर के बदले हालात पर क्या कहा? क्या पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य हिस्से से जोड़ने का प्रयास हुआ? बीजेपी से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या थे हालात? क्या पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का लेता था कोई नाम? पूर्वोत्तर के राज्यों की कहां होती थी गिनती? पूर्वोत्तर में कांग्रेस के राज के बारे में क्या बोले गृह मंत्री? गृह मंत्री अमित शाह भारतीय राजनीति की हर जानकारी रखने वाले व्यक्ति। भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं में होती है जिनकी गिनती। देश के विकास के लिए जिन्होंने काफी मेहनत की, जिन्हें राजनीति की बारीकियों की है समझ, सरकार बनाने में है महारत हासिल, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो अमित शाह होली के अगले दिन ही निकल गए पूर्वोत्तर राज्यों के हालात का जायजा लेने। पूर्वोत्तर जहां बीजेपी ने जैसे शून्य से ही शुरुआत की। असम के अलावा पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में बीजेपी की कोई खास पूछ नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी कार्यशैली से पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़त बनाई और पूर्वोत्तर को भी विकास की नई दिशा दिखाई। अब बीजेपी राज में पूर्वोत्तर के अधिकतम राज्य अच्छे से फल फूल रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों को एहसास कराया गया कि वो भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं की शुरुआत तो की ही, पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाने पर भी अपनी बात रखी। पूर्वोत्तर राज्यों की हालत सुधारने के लिए कई घोषणाएं भी की और साथ ही उन्होंने एक 7 साल की बच्ची को गिटार गिफ्ट किया। ये बच्ची है एस्थर, वंडर किड एस्थर लालदुहामी हनामते, जिसने वंदे मातरम गाकर गृह मंत्री को अभिभूत कर दिया। 7 वर्षीय बच्ची का भारत माता के प्रति प्रेम देखकर गृह मंत्री अमित शाह गदगद हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एस्थर के बारे में पोस्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, भारत के प्रति प्रेम हम सभी को जोड़ता है। आज आइजोल में मिजोरम की वंडर किड एस्थर लालदुहामी हनामते को वंदे मातरम गाते हुए सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। 7 वर्षीय बच्ची का भारत माता के प्रति प्रेम उसके गीत में झलकता है, जिसे उससे सुनना एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला अनुभव बन गया। ये वही एस्थर है जिसने साल 2020 में माँ तुझे सलाम गाया था और खूब नाम कमाया था। उस वीडियो से ही ये बच्ची वायरल हुई थी। पूरे देश से जबरदस्त प्रशंसा मिली थी और अब उसे जब गृह मंत्री अमित शाह के सामने गाने का मौका मिला तो उसने अपने सुरों से वंदे मातरम गीत को और सजा दिया, जिसने गृह मंत्री शाह को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने एस्थर को एक गिटार गिफ्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के असम से लेकर मिजोरम तक कई बड़े ऐलान किए। वैसे भी बीजेपी ने बार बार दम भरा है कि पूर्वोत्तर के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने हमेशा से ही शांतिपूर्ण, विकसित और विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के बारे में बात की है। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी का रूप माना है। मोदी सरकार का मानना है कि पूर्वोत्तर भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य रत्न है, जो एक ऐसी विरासत से समृद्ध है जो भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करती है। पूर्वोत्तर को कुछ नहीं समझने वालों को ये जान लेना चाहिए कि पूर्वोत्तर 220 से अधिक आदिवासी समूहों, 160 से अधिक जनजातियों, 200 से ज्यादा बोलियों और भाषाओं, 50 त्योहारों और 30 से अधिक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नृत्य रूपों का घर है। हालांकि पूर्वोत्तर के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जिनसे निपटने के लिए भी मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। पहला, राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए क्षेत्र की भाषाओं, बोलियों, नृत्य, संगीत, व्यंजनों और संस्कृति को संरक्षित करना और बढ़ावा देना। दूसरा, शांतिपूर्ण और स्थिर पूर्वोत्तर की स्थापना के लिए सभी विवादों को सुलझाना। तीसरा, इस क्षेत्र को एक विकसित, आर्थिक और सामाजिक केंद्र में बदलना। इसके साथ ही मोदी सरकार पूर्वोत्तर के हालात पर कभी ध्यान न देने के लिए कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेती रही है। और जहां तक बात है पूर्वोत्तर में हो रहे कामकाज की, तो अगले साल में लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी देश भर में पुलिस अकादमियों के बीच पहला स्थान हासिल करेगी। लाचित बोरफुकन अकादमी का पहला चरण 167 करोड़ की लागत से पूरा हो गया है, जबकि अगले 3 चरणों में कुल 1050 करोड़ के खर्च की आवश्यकता होगी। असम की पुलिस के प्रशिक्षण के लिए भी एक प्रणाली स्थापित की गई है, जहां अब गोवा, मणिपुर के 2000 पुलिसकर्मियों ने असम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दिल्ली में एक प्रमुख सड़क का नाम बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म के नाम पर रखा गया।
मोदी सरकार अगले 2 वर्षों में बोडो शांति समझौते को पूरा करेगी। मोदी सरकार के तहत बोडोलैंड में बातचीत अराजकता, अशांति और अलगाववाद से शिक्षा विकास और औद्योगिक विकास में बदल गई है। आपको बता दें, साल 2020 में भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे बोडोलैंड में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के मार्गदर्शन में बोडो क्षेत्र अब विकास के मार्ग पर है, जो कि पूर्वोत्तर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ साल में बोडो समुदाय ने बहुत कुछ सहा है। वैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी के विराजमान होने और देश को अमित शाह का मार्गदर्शन मिलने के बाद जिस तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी विकास के पर लगे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।